इंद्र और निकिता की। निकिता एक बहुत बड़े घर की लड़की थी। भगवान ने उसे सब कुछ दिया था, पैसा, खूबसूरती, इसलिए वो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी। साथ ही वह गरीबी का महत्व नहीं समझती थी और ना ही गरीबों को कुछ समझती थी। धर्मेश निकिता के घर में ही नौकरी करता था और उसके घर के छोटे मोटे काम, साफ सफाई, सब काम वो ही करता था। एक दिन धर्मेश निकिता को गाते हुए सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धर्मेश को भी गाना गाने का बहुत शौक था। एक दिन धर्मेश ने निकिता का गिटार उठाकर बजाना शुरू कर दिया, पर तभी निकिता वहाँ आ जाती है और उसे देख लेती है कि धर्मेश उसका गिटार बजा रहा है, तो वह गुस्से से उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गिटार को हाथ लगाने की? अपनी औकात भूल गया है क्या? इस घर का नौकर है और नौकर ने मेरे सामान को हाथ लगाया तो कैसे? नौकर है, नौकर ही रहे, फैमिली मेंबर मत बन, समझा? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं करूंगा मैडम। आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगा। तुझे हाथ लगाने के लिए छोड़ूंगी तभी तो, चल मेरे साथ। निकिता धर्मेश का हाथ पकड़कर खींचकर अपने मम्मी पापा के पास ले जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, मैंने कितनी बार बोला है नौकर को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। देखो, इस नौकर की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसने आज मेरा गिटार उठाकर उसे बजाना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो मैडम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। आप लोग भी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से मैडम की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, पर मुझे नौकरी से मत निकालना। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे तो मैं नौकरी पर एक दिन भी नहीं रखूंगी। इतनी औकात हो गई तेरी कि तू मेरी बेटी के सामान को हाथ लगा रहा था। आज ये किया है, फिर कल तू मेरी बेटी का और सामान भी चुरा लेगा। सुनिए जी, इसे घर से बाहर निकाल दीजिए। अरे इतनी सी बात के लिए घर से क्या निकालना? चलो कोई बात नहीं धर्मेश, तुम आगे से ध्यान रखना और गुड़िया के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजें छुए। धर्मेश उनसे माफी मांगकर चला जाता है, लेकिन उसमें सीखने का इतना जुनून था कि जैसे ही निकिता का टीचर उसे म्यूजिक सिखाने आता है, धर्मेश सब दूर खड़ा ही सीखता रहता था और फिर बाद में रियाज करता था। धीरे धीरे वे बहुत अच्छा गाने लगा। एक दिन म्यूजिक टीचर निकिता से कहता है, तुम्हारा तो कल म्यूजिक कंपटीशन है ना? तुमने पूरी तैयारी कर ली अपने कंपटीशन की? हाँ जी सर, मेरी पूरी तैयारी हो गई है। मैं आपको गाकर सुना दूं? आप देखना, अचंभा मान जाएंगे कि मैं कितना अच्छा गाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी सुनाओ, कल तुम्हें ही फर्स्ट आना है और मेरा नाम रोशन करना है। निकिता गाना शुरू करती है, मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम। उसका गाना सुनकर उसका म्यूजिक टीचर गुस्से से देखता है, क्योंकि उसके नोट सही नहीं थे और सुर भी सही नहीं थे। तभी टीचर कहता है, ये तुम किस तरीके से गा रही हो? ऐसे तो तुम फर्स्ट क्या कुछ भी नहीं आ पाओगी। क्या मैंने तुम्हें ऐसा ही म्यूजिक सिखाया है? ना तो सुर समझ आ रहे हैं और ना ही ताल। तुम तो मेरा नाम गंदा कर दोगी। फिर वो म्यूजिक टीचर वहाँ से गुस्से होकर चला जाता है। निकिता बहुत रोने लगती है। उसके माँ बाप उसे संभालते हैं। जैसे ही टीचर बाहर जा रहा होता है, वह देखता है कि धर्मेश गा रहा था। उसे गाता देख टीचर वहीं खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, तुमने गाना कहाँ से सीखा? तुम्हारे सुर और ताल बिल्कुल सही हैं। मुझे भी बताओ तुमने कहाँ से म्यूजिक सीखा है? सर मैंने कहीं से म्यूजिक नहीं सीखा। जब आप मैडम को सिखाने आते थे तो मैं उसी से सीखता था, क्योंकि मैं तो किसी म्यूजिक सिखाने वाले को फीस नहीं दे सकता ना ही कोई मुझ जैसे गरीब को म्यूजिक सिखाएगा। इसलिए जब आप मैडम को सिखाने आते थे तो मैं सभी सारे म्यूजिक नोट्स कॉपी कर लेता था और फिर याद करता हूँ। अरे वाह, तुमने बिना सीखे इतना अच्छा गाना सीख लिया। अगर तुमको थोड़ा और सिखाया जाए तो तुम तो अच्छे सिंगर बन जाओगे। मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। तभी वहाँ निकिता और उसके माता पिता आ जाते हैं, जो गुस्से से धर्मेश को कहते हैं, नालायक, नमक हलाल, तूने अपना गंदा खून दिखा ही दिया। मेरी बेटी का सपना और उसका हक उससे छीनना चाहता है। मैंने पहले ही कहा था माँ, इसको घर से बाहर निकाल दो, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आज देखो इसको। आप लोग इसे क्यों बोल रहे हैं? आपको तो फख्र होना चाहिए कि इतना अच्छा गाता है। ये जरूर एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। ये और नाम रोशन करेगा? गुरुजी, आपको शायद टैलेंट की पहचान ही नहीं है, जो इसको अच्छा सिंगर बता रहे हैं। और तू अभी तक खड़ा क्यों है? चला जा यहाँ से। मैडम मुझे नौकरी से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है।
हम भी तेरे कोई नहीं है, तू बस नौकर था। नौकर, ये बात समझ ले। अब तो नौकर भी नहीं रहा तू हमारा। हमारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। और फिर निकिता और उसकी माँ धर्मेश को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। तभी म्यूजिक टीचर धर्मेश को कहता है, तू मेरे साथ चल। पर कहाँ सर? भरोसा रख और मेरे साथ चल। फिर धर्मेश उनके साथ चला जाता है और कुछ समय बाद निकिता टीवी पर सिंगिंग शो देख रही थी। तभी उस शो में वो धर्मेश को परफॉर्म करते हुए देखती है। तभी उसकी माँ कहती है, ये फटीचर इतना बड़ा आदमी बन गया। अगर सर ने इसकी जगह मुझे मौका दिया होता तो मैं आज इसकी जगह होती। मैं नफरत करती हूँ इससे। ऐसे ही समय बीतता जाता है और निकिता के पापा का काम दिन पर दिन खराब होता गया। हालात यहाँ तक आ गए कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा और सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने लगे। तभी उनके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से धर्मेश नीचे उतरता है। उसके कपड़े और हाव भाव को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो पहले एक नौकर था। तभी वो निकिता के पापा से कहता है, सर आप यहाँ कैसे? क्या हुआ? फिर निकिता के पापा उसे सब बता देते हैं, जिसे सुनकर धर्मेश कहता है, सर आप लोग मेरे साथ चलिए। वैसे भी आप लोग मेरा परिवार हैं। आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। धर्मेश, हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, घर से बाहर निकाल दिया। तुम अब भी इस बुरे वक्त में हमारा साथ दे रहे हो। सर फैमिली कभी कुछ गलत नहीं करती। अगर आप उस दिन मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। फिर धर्मेश उन्हें अपने घर ले जाता है, जहां निकिता के पापा देखते हैं कि धर्मेश के घर में उन सब की तस्वीरें लगी थी। कुछ देर आराम करने के बाद निकिता के पापा को धर्मेश की एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था कि वो निकिता को बहुत पसंद करता है। फिर निकिता के पापा उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। साथ ही धर्मेश को कहते हैं, तेरे जैसा बेटा पाना हर माँ बाप का सपना होता है और बेटा मैं चाहता हूँ कि तू मेरी बेटी से शादी कर ले। पर सर निकिता मैडम नहीं मानेंगी। तभी निकिता कहती है, कम से कम अब तो मैडम और सर मत बोलो धर्मेश हमें, और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि नौकर भी इंसान होता है। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा उसे। हमारे चाहने या ना चाहने से किस्मत का लिखा पलट नहीं सकता। कभी किसी इंसान को छोटा नहीं मानना चाहिए। फिर निकिता और धर्मेश की शादी हो जाती है और वो सब एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।